Good morning, dear students. Today we are going to continue our lesson. What is MS with us? कि हमारे अंदर वो क्या कमियां हैं, वो क्या खूबियां हैं, वो क्या गलतियां हमने की हैं जिनकी वजह से हम दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होते हुए भी हम पिछड़े हुए हैं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार ब्रिटेन का जो अध्ययन हुआ दुनिया भर के बच्चों पे, तो उनसे सामने आया कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन जो लर्नर्स हैं, उनका जो नॉलेज होता है, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। दुनिया में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसकी इंटेलेक्चुअलिटी किससे बेहतर हो, इंडियन से बेहतर हो, ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है। ये बातें हमने कल की थी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आइए हम कुछ ऐसी बातें देखते हैं, कुछ ऐसी चीज देखते हैं, कुछ ऐसी कमियां हमारी देखते हैं जिनकी वजह से हमारे जो गौरव है उसको क्षरण हुआ, हमारी जो ग्लोरी हुई है, जो ग्लोरी हमारी है वो हेम्बर्ड हुई है, बाधित हुई है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हुई है। हम वो मान सम्मान, वो इज्जत नहीं पा पाए जो हमें मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट हमने लिया है वो है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। सोशल सामाजिक व्यवहार और सिविक सेंस नागरिक शास्त्र से रिलेटेड जो सेंस है वो हियर वी आर द एट लोवेस्ट एब, हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब। हम जो निचला स्तर है, हम लगभग निचले स्तर पे हैं, निचले स्तर पे हैं। हम लोग कहां पे बिलोंग करते हैं? हम बिल्कुल निचले स्तर पर बिलोंग करते हैं। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, a feast or a fair, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit trace ignorance of minimum basic human destinies. देखिए कहां हमने क्या गलती की है, क्या हमारे साथ हुआ है कि चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो क्या हो, इट मे बी ए जर्नी, चाहे वो एक यात्रा हो सकती है, चाहे वो क्या हो सकती है, एक यात्रा हो सकती है, किसी प्रकार की यात्रा हो सकती है, एक वो कोई भ्रमण हो सकता है, किसी प्रकार का क्या हो सकता है, एक भ्रमण हो सकता है, ए फीस्ट और ए फेयर, ए फीस्ट और ए फेयर, एक वो दावत हो सकती है, किसी प्रकार की दावत हो सकती है, या कोई मेला हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, या किसी प्रकार का जमावड़ा हो सकता है, भीड़, गैदरिंग, गैदरिंग भीड़ इकट्ठा होना जो होता है, जमावड़ा होना जो होता है उसे कहते हैं। कोई किसी प्रकार की मीटिंग हो सकती है, किसी प्रकार की कोई बैठक हो सकती है, या किसी प्रकार का कोई जमावड़ा हो सकता है। सीरियस स्टडी, गंभीर अध्ययन हो सकता है, या क्या हो सकता है, गंभीर अध्ययन हो, या अवकाश का समय हो, लेजियर आवर्स हो, बिल्कुल आलस वाले समय हो। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश, हमें से ज्यादातर लोग हैं, ये जो समय होते हैं, चाहे वो मेला हो, चाहे वो दावत हो, चाहे वो गंभीर अध्ययन का समय हो सकता है, अवकाश का समय हो सकता है, इसके अलावा कोई बैठक हो सकती है, किसी प्रकार का जमावड़ा हो सकता है। हर पोजीशन में हम में से ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट ट्रेस। ध्यान दीजिए, वर्ड को बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। एग्जिबिट, एग्जिबिट यानी होता है प्रदर्शन, एग्जिबिट यानी क्या होता है? प्रदर्शन, प्रदर्शन क्या होता है? प्रदर्शन होता है। और ट्रेस का मतलब क्या होता है? मूर्खतापूर्ण। हम हमेशा ऐसी जो बातें होती हैं, हर प्रकार का जो माहौल हमें दिया जाता है, मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन करते हैं। वहां कैसा प्रदर्शन करते हैं? मूर्खतापूर्ण करते हैं। प्रदर्शन जो हमारा होता है वो मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन होता है कि कोई भी हो, हमारा जो ज्यादातर अवसरों पर हम न्यूनतम मानव शिष्टाचार का और इग्नोरेंस मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, मानव जो शिष्टाचार जो है, मानव क्या, मानवीय शिष्टाचार जो है, उनको न्यूनतम हम नॉलेज रखते हैं, न्यूनतम उसकी पालना करते हैं कि इस अवसर पर हम न्यूनतम मानवीय शिष्टाचार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम लोग कभी भी उन मानवीय संस्कार जो है उनका पालन कभी नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हुए हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं।
और यही वजह है कि हम बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहे हैं और हम हमेशा पीछे ही रहते आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। क्या? क्योंकि हम जो लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे कि हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। सिविक सेंस नाम की चीज हमारे अंदर नहीं है। मानवीय जो भूल हम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। तो हमारी स्थिति जो है, शुरुआत से समझिए, हमारी जो स्थिति है लगभग निचले स्तर पर है। चाहे यात्रा हो, चाहे भ्रमण हो, भोज हो, किसी प्रकार की दावत हो, या कोई मेला हो सकता है, कोई सम्मेलन हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई मीटिंग हो सकती है, सभा हो सकती है, गंभीर अध्ययन का समय हो सकता है, या फुर्सत के पल हो सकते हैं। हम में से अधिकतर जो लोग हैं न्यूनतम जो आधारभूत जो शिष्टाचार के जो मूल्य हैं उनकी कभी भी पालना नहीं करते, उनकी अनभिज्ञता और उनका प्रदर्शन करते रहते हैं। आगे देखिए, let's see how and where we lack in our social behavior and cultivation of our civic sense। कि देखिए, आइए देखें कि हम किस प्रकार से, आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से और कहां पर जो सामाजिक व्यवहार है और नागरिक बोध जो है उसकी कमी हमारे अंदर है, वहां हम पिछड़ रहे हैं। ऐसे कौन कौन सी जगह है कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां हम सिविक सेंस हैं उससे पिछड़ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। ऐसी जगह कौन कौन सी हैं जहां पर हम बिल्कुल पिछड़ रहे हैं? तो पहले जो जगह इसने बताई है हमारे गोयल साहब ने, वो है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन ear is meant for receiving sound of normal range of decibel। बहुत शानदार बात कही है कि जो मानवीय जो व्यवहार है, मानव जो कान जो होते हैं वो एक निश्चित रेंज में जो ध्वनि की इकाई है उनको सुनने में क्या होते हैं, पारंगत होते हैं। कि मानवीय कान जो है वो सामान्य सीमा के अंतर्गत आने वाली ध्वनि को ही सुन सकते हैं। क्या? human ear is meant for receiving sound of normal range of decibel। कि सुनने वाली ऐसी ध्वनि जिसकी एक निश्चित रेंज होती है, उतनी ही रेंज की जो ध्वनि है वो मानवीय कान सुनने में सक्षम है, वो उनको सुन सकते हैं। इससे अलावा, इससे ज्यादा यदि ध्वनि आप करते हो, इससे ज्यादा अगर ध्वनि आप किसी प्रकार से प्रोड्यूस करते हो तो वो हमारे लिए खतरनाक है। Sound received beyond that measure would not only jarring but also damaging to our hearing sense organs। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा कि कहाँ हम करते हैं कि ह्यूमन ईयर्स जो है वो निश्चित रेंज का साउंड सुनने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। साउंड रिसीव बियॉन्ड द मेजर, बियॉन्ड यानी होता है परे या दूर, उससे अधिक, मेजर यानी मात्रा जो होती है कि निश्चित जो मात्रा होती है, मानवीय कान जो होते हैं इस सीमा से अधिक की ध्वनि न केवल कर्कश लगने लगती है, न तो केवल उनको कर्कश लगने लगती है, बल्कि कानों के उन अंगों को जो सुनने में सक्षम है उनको क्षतिग्रस्त भी कर सकती है। कि उनसे जो कर्कश ध्वनि होती है, उससे ज्यादा रेंज की जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि जो है उन कान जो है हमारे, उनको क्या कर सकती है, उनको डैमेज कर सकती है, जेरिंग कर सकती है। वो उनको जेरिंग ही नहीं लगती, जेरिंग का मतलब होता है कर्कश। क्या होता है? कर्कश ध्वनि। कर्कश ध्वनि जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? जेरिंग कहते हैं। कि ना केवल वो ध्वनि क्या लगती है, कानों को नुकसान, कर्कश लगती है, बल्कि वो कानों के उन ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचा सकती है जिनसे हम अक्सर सुना करते हैं। आगे देखिए, but also damaging to our hearing sense organs। How many of us take care of this? हम में से कितने लोग इसका ध्यान रखते हैं? How many of us? हम में से कितने टेक केयर ऑफ दिस, इसका ध्यान रखते हैं? इट मे बी एक टीवी प्रोग्राम, क्या हो सकता है? टीवी प्रोग्राम हो सकता है, और ये रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो का प्रसारण हो सकता है, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई अन्य यंत्र, इवन ए गॉसिप, यहाँ तक कि एक गपशप भी हो सकती है, और ए चिट-चैट इन ए कंपनी, और कंपनी के अंदर चिटर-पिटर की जो होती है वो, और ऑल आर हियर एट ए वेरी हाई पिच। पिच यानी होता है वॉल्यूम, बहुत तेज आवाज जो होती है
उसमें सुनो कि क्या कहां कहां हम कर सकते हैं, कहां कहां हम हमारी सीमाएं जो हैं उनको लांघ सकते हैं कि इस जो सीमा से अधिक ध्वनि हम निकालते हैं कि यह एक टीवी प्रोग्राम कार्यक्रम हो सकता है, किसी रेडियो का प्रसारण हो सकता है, एक टेप रिकॉर्डर या अन्य उपकरण के द्वारा हम आवाज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंपनी में जो गपशप होता है या चिटचैट जो होती है, क्या होता है ये चिटचैट? चिटचैट क्या होता है? देखिए, गॉसिप होती है फालतू की बकवास, और चिटचैट होती है हल्की फुल्की जो बातें होती हैं, हल्की फुल्की जो बातें होती हैं उनको कहते हैं चिटचैट। हल्की फुल्की जो बातें होती हैं उनको क्या कहते हैं? चिटचैट कहा जाता है, हल्की फुल्की बात। तो देखिए, किसी कंपनी का कोई प्रोग्राम हो, उसमें छोटी मोटी जो गॉसिप होती है वो हो सकती है, चिटचैट हो सकती है, और इनकी वजह से एक हाई पिच वॉइस हम प्रोड्यूस करते हैं, एक उच्च आवाज को हम हमारे द्वारा सुना जा सकता है। कहां कहां? इन ऐसी जगह पे आवर नेबर्स मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, हमारा पड़ोसी जो है वो एक गंभीर विद्यार्थी हो सकता है, एक सिक पर्सन, एक बीमार आदमी हो सकता है, और कौन कौन हो सकते हैं? देखिए, और कौन कौन हो सकते हैं? ए पीस लविंग बीइंग, एक शांति प्रिय इंसान हो सकता है। कि हमारे जो पड़ोसी है वो हो सकता है कि वो एक बेचारा गंभीर विद्यार्थी हो सकता है कि वो एक बीमार आदमी हो सकता है कि वो शांति प्रिय इंसान हो, जिसको शांति बहुत पसंद है, वो इंसान भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस इंसान को क्या होगा? बहुत बड़ा गहरा सदमा उस इंसान को पहुंचेगा। क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है? क्या सोचा क्या हमने कभी? तो देखिए क्या आता है, Have we ever thought of him? क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा? How much agony do we cause to him or her? हम कितनी बड़ी पीड़ा उस इंसान को देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है क्या कि उस इंसान के को हम कितनी बड़ी पीड़ा देते हैं, उस इंसान के लिए हम कितनी बड़ी पीड़ा क्रिएट करते हैं? क्या हमने कभी सोचा है क्या इसके बारे में? क्या हमने कभी सोचा है क्या कि हम उस इंसान के बारे में कितनी बड़ी पीड़ा हम दे रहे हैं, उसको कितनी बड़ी पीड़ा दे रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है क्या? आगे देखिए, the neighbor being a person of cool temperament, वो बिल्कुल गंभीर आदमी हो सकता है, does not quarrel with us and suffers in silence. The poor fellow shuts the window indoors and put cotton in his ear to reduce the impact of high-pitched noises. When shall we learn the simple civic sense? बहुत काबिले तारीफ बात यहाँ पे कही गई है, बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना इसमें, कि हमारा जो पड़ोसी है वो बेचारा शांत स्वभाव वाला व्यक्ति हो सकता है। हमारा जो पड़ोसी है वो शांत स्वभाव, शांत रहने वाला व्यक्ति हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है वो झगड़ा ना करे, शांत स्वभाव वाला है इसलिए वो हो सकता है झगड़ा ना करे, चुप्पी से उस बात को वो सहन करते जा रहा है, उस बात का बिल्कुल साइलेंटली उस बात से वो क्या करता जा रहा है? सामना करता जा रहा है। किसी प्रकार की वो हमसे बहस नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको नुकसान पहुंचाते रहें, चुपचाप वो बेचारे अपने विंडो को बंद कर लेता है, दरवाजे को बंद कर लेता है और अपने कानों में कॉटन तक ठूंस लेता है ताकि उसको वो हाई पिचेस वॉइस जो है वो सुनाई नहीं दे। लास्ट में अपने राइटर ने कहा है कि कब सीखेंगे हम नागरिक बोध को, हम जो सिंपल सिविक सेंस है, सिंपल जो नागरिक बोध है, उनको कब सीखेंगे हम? कि अपनी चंद मिनट की खुशी के लिए, चंद मिनट की खुशी के लिए हम कितने बड़ा नुकसान कर बैठते हैं इसका पता नहीं। जैसे किसी के घर में कोई बच्चे रह रहे हैं, उसका पड़ोसी घर वाला है जहां बच्चे नहीं हैं, वहां टोटल जो हैं वो यंगस्टर्स हैं, वो छोटे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, बोर्ड एग्जाम चल रही है, और वो जो है वो फ्री है, ड्यूटी करने वाले, उन्होंने शाम 20 बंदे रह रहे हैं, उनको एक सिस्टम बना रखा उसने कि हर महीने उनका एक बर्थडे आता है और हर महीने उनका एक सेलिब्रेशन
एक्स्ट्रा उनका हो जाता है, किसी की एनिवर्सरी होगी, किसी का वो हो गया। बताइए मुझे कि क्या वो पड़ोसी शांति से जी पाएंगे? हो सकता है वहां कोई बीमार आदमी हो, न्यूबॉर्न बेबी हो, या शांति प्रिय आदमी हो जो उस कॉलोनी में इसलिए रहने आया, उस मोहल्ले में, उस ढाणी में, उस कस्बे में इसलिए रहने आया है कि शायद ये कस्बा जो है वो शांति प्रिय होगा। और हम उसको क्या करते हैं? परेशान, जाने या अनजाने में हम परेशान करते हैं। तो बताइए हम इतना जो सिविक सेंस है, नॉर्मल जो सिविक सेंस है, सिंपल सी जो बातें हैं, साधारण साधारण जो बातें हैं, वो हम कब सीखने वाले हैं? कब हमारे अंदर ये मैच्योरिटी आएगी कि हम उन बातों को सीख सके? हो सकता है कि वो बेचारा जो है वो आपकी बातों का बदला नहीं ले पा रहा हो, आपको जवाब नहीं दे पा रहा हो, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि हम उसका जीना ही हराम कर दें। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा हम करके अपने आप को खुशी देना चाहते हैं तो हमसे बेवकूफ इस दुनिया में, हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई ही नहीं सकता। समझ रहे हो? आगे देखिए कि और कब कब हम उनको परेशान करते हैं नॉइज पोल्यूशन के द्वारा। हम कहां कहां क्या क्या करते हैं? इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, a ritual or a prayer. There is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest, besides engaging a band and other means of producing sound. सुनो, क्या हो सकता है? एक कोई शादी विवाह का फंक्शन हो सकता है, कोई और अन्य कार्यक्रम हो सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, किसी प्रकार की प्रार्थना हो सकती है। इनमें एक फैशन बन गया है। क्या फैशन क्या है? कि हम लाउड स्पीकर जरूर लेके आएंगे, डीजे जरूर मंगवाएंगे। डीजे के बगैर तो हमारी शान ही नहीं रह जाती। यदि कोई बगैर डीजे की शादी हो तो आपको हंसी आ रही होगी शायद मेरी बात पे कि सर बगैर डीजे के भी कोई शादी होती है क्या? मैं कहता हूं बेटा सबसे बेहतरीन शादी होती है। अब आपका क्वेश्चन मेरे ऊपर आ सकता है कि सर क्या आपने ऐसा किया? जी बिल्कुल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जो जिस समाज में रहते हैं वो समाज किसी एक की चलने नहीं देता है। हाँ, जिस दिन मुझे ऐसे मौके मिलते हैं उस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, मुझे भी नहीं करने चाहिए और आपको भी नहीं करने चाहिए। यदि आपकी मां चल रही है आपको कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो देखिए एक ऐसा बन गया क्या, लाउड स्पीकर को लाना और उसको उच्च वॉल्यूम में बिल्कुल बहुत ही तेज आवाज उससे प्रोड्यूस करवाना। The pitch is kept so high, आवाज इतनी तेज रखी जाती है that sensitive being get source, कि संवेदनशील व्यक्ति जो है, संवेदनशील आत्माएं जो हैं, वो बिल्कुल उनसे क्या करते हैं? उनसे तंग हो जाते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं। संवेदनशील जो प्राणी है वो उनके बुरी तरह से शिकार हो जाते हैं। Even the stones or bricks of a building shake, and the impression is gathered that the building may collapse one day because of तेज। और यहाँ तक कि भवन की जो ईंटें हैं, उनके जो पत्थर हैं, उनकी जो कंक्रीट है, वो इतनी तेज गति से कांपने लगती हैं। इसके चलते ऐसा प्रतीत होने लगता है कि एक दिन इन उच्च ध्वनियों के कारण क्या हो जाएगा, ये भवन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। उनकी जो इंप्रेशन है, उनकी जो छाप है, उनकी जो ध्वनि की जो पिच है वो इतनी हाई होती है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक न एक दिन जरूर गिर जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, the vehicle, especially the trucks, make living unbearable. Even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly, and that too often without any reason. और इस बात यहाँ पर आकर के रुकती नहीं है, यदि यहीं पे रुक जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो व्हीकल्स हैं, स्पेशली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो इतनी तेज आवाज से हॉर्न लगाते हैं और लगातार इंसेंसली निरंतर लगाते रहते हैं कि सभी वाहन जो विशेष कार जो ट्रक के चालक होते हैं वो इतनी तेज और ऐसे ही हॉर्न बजाते रहते हैं। उनकी तीव्र ध्वनि के कारण लोग जो हैं,
लोगों को परेशानी कर देती है। The noise pollution caused because of the lack of civic sense, और noise pollution किसका रीजन है? civic sense की कमी का कारण noise pollution है, and careless social behavior, और बिल्कुल अपने जो सामाजिक व्यवहार है उसके प्रति क्या रहेगा? लापरवाह रहना। Mass of the sensibilities of our people at large and affects our efficiency, कि द नॉइज पोल्यूशन, जो आवाज शोर जो हम कर रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारा जो सिविक सेंस है उसकी कमी है, नागरिक शास्त्र जो है उसकी कमी है, और लापरवाह समाज की व्यवहार है उसके कारण हो रहे हैं। इसमें से अधिकांश लोगों के ज्ञान संग्रहण की क्षमता जो है, मतलब हमारा जो माइंड है उसको पूरी तरह से इसने प्रभावित किया है, और इसके चलते हमारी कार्य क्षमता जो है उस पर भी क्या करता है? असर पड़ता है। मास ऑफ सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड इफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, और हमारी कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता जो है उसको भी ये क्या करता है? प्रभावित करता है। इट मींस हमें हमारे सिविक सेंस को जिंदा रखना चाहिए, और किसी प्रकार से हमारी तरफ से किसी को कोई तकलीफ नहीं लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।